तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे पास बहुत पैसे पहले ही थे और मैंने सारा कुछ कर लिया, नहीं। छोटे छोटे पैसे के नहीं थे और मेरे पैसे खर्च नहीं होते थे। हाँ, इसलिए एक ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपको अगर पैसे खर्च नहीं करने हैं, छोटी छोटी जो बचत होती है, छोटे छोटे पैसों की बचत होती है, ये कब एक बड़ा अमाउंट का रूप ले लेती है और कब आपके पास एक अच्छा अमाउंट जमा हो जाएगा ये पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, मैं जितने भी आपको सेविंग चैलेंज देती हूँ ये बहुत छोटे छोटे अमाउंट का होता है। 1,000 का, 2,000 का, 1,500 का, ऐसे करके हमारा अमाउंट होता है। जिसमें मेरे पास कई कमेंट ऐसे भी आते हैं कि आप इतने मेहनत करके एक सेविंग चैलेंज बनाती हैं और इतना तो हम एक दिन में ही एक बार पैसे रख लेंगे, हमारे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। बात सही है, लेकिन ये पैसे कौन एक दिन में रख सकता है? जिसकी सैलरी भी उसके अकॉर्डिंग है। हमारी सैलरी कम है तो हम कम ही बचत करेंगे ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि कई कमेंट ऐसे आ रहे थे कि दीदी आपने कैसे अपने घर का होम टूर करवाइए और आपने कैसे अपना घर लिया। तो इसके लिए तो मैंने एक सेपरेट वीडियो दे रखा है कि कैसे कैसे करके मैंने घर खरीदा। और होम टूर की जहाँ तक बात है तो अभी थोड़ा सा मतलब उस वीडियो में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी थोड़ा घर पे काम लगा हुआ है और मैं चाह रही हूँ कि ये काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आप लोग को होम टूर कराऊंगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मतलब आपने फ्लैट ले रखा है तो उसमें काम क्या लगा है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन थोड़ा सा ना कभी कभी थोड़ा हल्का हल्का सा तो मतलब डेकोरेशन वगैरह चेंज करना होता है, तो वहाँ पे मुझे इस चीज़ की ज़रूरत लगा। मैं आपको डिटेल में इसका वीडियो दूंगी, आप लोग थोड़ा सा मतलब धैर्य रखिए और बहुत जल्द वो वीडियो भी आएगा। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि दीदी आप जो एक एक मतलब थोड़े थोड़े कम कम पैसे जो जमा करने के लिए कहती हैं, तो आखिर ये जो छोटे छोटे पैसे हैं ये बड़ा अमाउंट कैसे बनेगा, ये भी मुझे बताइए। तो आज की वीडियो में डिटेल आपको इसके बारे में बताऊंगी कि कैसे छोटे छोटे पैसे जो होते हैं ना वो बड़े हो जाते हैं और एक अच्छा अमाउंट बन जाते हैं। जो मैंने तैयार किया है वो सारा एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज ये है कि जो ये बात होती है ना कि छोटे छोटे अमाउंट कब बड़े हो जाते हैं, उसका एक सिंपल आपको मैं एग्जांपल दूंगी। कि देखिए, जब स्टार्टिंग में मतलब जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे पास बहुत पैसे पहले ही थे और मैंने सारा कुछ कर लिया, नहीं। छोटे छोटे पैसे कैसे मैंने जमा किए कि उस समय जैसे क्वाइंस वगैरह जो भी होते थे या 10 रुपए 20 रुपए सबका मैंने ना अलग अलग मतलब एक एक पर्स रेडी कर रखा था। पर्स मतलब कहने का ये है कि वो जो छोटी छोटी ज्वेलरी के जो आते हैं उसी में मैं अलग अलग पैसे इकट्ठे करती थी। हाँ, कभी कभी उन पैसों को गिनती भी बहुत थी मैं, कि क्योंकि घर में खाली रहती थी, काम नहीं था और तो मैं यही काम करती थी, अपने पैसे गिनती थी और मुझे ये था कि हाँ ये पैसे मेरे बढ़ जाएं। तो धीरे धीरे करके मेरा बचत स्टार्ट हुआ, जैसे कि सब्जी के लिए जो पैसे मिलते थे, घर चलाने के लिए जो पैसे मिलते थे। उस समय मैंने मतलब ये नौकरी मैं नहीं करती थी और घर चलाने के लिए जो पैसे मिलते थे उसमें से थोड़े थोड़े पैसे मैंने बचाने शुरू किए। बचाना कैसे शुरू किया ये मैंने आप लोगों को उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो दे रखा है। जो कैश स्टफिंग वाला जो होता है इन्वेलप का, उसी तरह से मैं अलग अलग इन्वेलप बना के रखती थी और उसमें अपने सारे पैसे जो जो खर्चे होते थे उसमें रखती थी। बच्चे नहीं थे इसलिए खर्च हमारा कम था और महंगाई भी इतनी ज्यादा नहीं थी जो अभी है, तो मेरे थोड़े थोड़े पैसे बचने लगे। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं बचते थे दोस्तों, लेकिन मंथ में 1,000 रुपए तो मैं बचा ही लेती थी। 1,000 रुपए बच जाते थे। कभी कभार ये भी होता था कि घर में जैसे कोई आता था या मेरे पेरेंट ही मिलने आएंगे या मैं जाऊंगी उनके पास, तो मुझे कुछ पैसे 500-1,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाते थे। तो इन सारे पैसों को मैं अलग इकट्ठा करती थी और इसके लिए मैंने क्या किया कि बैंक में एक सेविंग अकाउंट खुलवाया। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि एक मेरा सेविंग अकाउंट जो आज भी है और उसमें मैं वही पैसों को रखती थी, जैसे जो पैसे मुझे मतलब मेरे पेरेंट देते थे या फिर मुझे अचानक से जो पैसे 500-1,000 रुपए जो भी मिल जाते थे। उस वक्त नेट बैंकिंग की भी फैसिलिटी नहीं थी और मतलब ये मैं जाती थी, जाके उन पैसों को बैंक में जमा करती थी।
बहुत धीरे धीरे कर करके पैसे मैंने जमा किए। और जब वो अमाउंट जो है मेरा वो 5 से 6 हज़ार रुपया हो जाता था, तो मैं तुरंत उस अमाउंट का एफडी कर देती थी। एक मेरा 1,000 का आरडी लगातार चलता रहा, वो मैं चलाती ही रह गई। आरडी जो रेकरिंग डिपॉजिट होता है, जो हर मंथ जमा करते हैं, वो मैं हमेशा चलाती थी। और मैं जो भी मेरे पास इकट्ठे पैसे होते थे उसका एफडी करती थी। दोस्तों, एफडी में ऐसा नहीं है कि उस समय मतलब इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलते थे, लेकिन हाँ, अभी जितना मिल रहा उससे ज़्यादा मिलता था। और एफडी से ये था ना कि मेरा मतलब एक फिक्स अमाउंट हो जाता था कि इतने पैसे मेरे जमा हो गए हैं, वो मुझे अकाउंट में दिखते नहीं थे और मेरे पैसे खर्च नहीं होते थे। हाँ, इसलिए एक ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपको अगर पैसे खर्च नहीं करने हैं, आप चाहते हैं कि आपके पैसे खर्च ना हो, तो उसके लिए आप जो भी आपके अकाउंट में पैसे है उसका कुछ अमाउंट जो है उसको एफडी कर दीजिए। वो पैसे आपके खर्च नहीं होंगे, क्योंकि पता है थोड़ा सा ना आलस जैसा आने लगता है उस एफडी को तुड़वाने के लिए। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके हमने पैसे बचाने शुरू किए। उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरा आरडी कंप्लीट हो रहा था, तो वो आरडी जैसे 12 मंथ का कंप्लीट हो जाता था, और इसमें अगर 2-4 हज़ार रुपये मेरे पास होता था, तो उस आरडी का अमाउंट और जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे थे उनका भी एक एफडी जो है वो मैं रेडी कर देती थी। ऐसे करते करते पता है क्या होता है कि धीरे धीरे ना इनकरेज इंसान होने लगता है बचत के लिए। जब आप पैसे जमा करने लगोगे, जब आप पैसे सेविंग करने लगोगे ना, तो आपके पास धीरे धीरे पैसे तो होने लगेंगे, और आपको ये होगा कि ये 10 कब 100 हो जाए और ये 100 कब 1000 हो जाए। इस चीज की ललक बढ़ जाती है लोगों को, जो मेरे साथ हुआ, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके पैसे मैंने जमा किए, तो 5 से 10, 10 से 15 कब पैसे मतलब एफडी का जो अमाउंट है वो मेरा बढ़ने लगा। और हाँ, ये भी मैं नहीं करती थी कि जैसे मान लीजिए कि 5,000 का मेरा एफडी चल रहा है और वो 1 साल में कंप्लीट होने वाला है, और इस बीच में अगर मुझे एफडी करना है तो मैं वो पहले वाले एफडी को टच नहीं करती थी। उसे कभी भी मैं ऐसा नहीं होता था कि मतलब मैच्योर होने से पहले ही मैं उसे ब्रेक कर दूंगी, ये काम मैंने नहीं किया है। हाँ, मैं दूसरा एक एफडी रेडी कर दूंगी, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसे ब्रेक नहीं किया है। और यही मैंने बताया भी था कि जो गहने जो हम खरीदते हैं, उसमें भी यही चीज़ होता है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि गहने खरीद लो और ये कुछ ना कुछ अमाउंट दे देगा जब हम बेचने जाएंगे। लेकिन मेरा मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि कहाँ कोई गहने बेचने जाता है, उन पैसों को, उन गहनों को तो लोग रखते ही हैं। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे करके मेरा अमाउंट बढ़ा, और मैं जब जिस समय मैंने अपना पहला 1 लाख कंप्लीट किया था, 1 लाख मेरे पास जब हुआ था, तो मुझे इतना बड़ा अमाउंट लगा था ये चीज, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पास भी 1 लाख रुपए हो सकते हैं। दोस्तों, ये 1 लाख करने में मुझे 1 साल लगा था। लेकिन वो खुशी जो थी, वो खुशी मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं सबको बताती थी, अपने मतलब पेरेंट को बताती थी, अपने हस्बैंड को बताती थी कि मैंने इतने पैसे जमा कर लिए हैं, मुझे बहुत खुशी होती थी। लेकिन पता है, पहला 1 लाख जो है उसे जमा करने में टाइम लगता है, लेकिन कब वो जो आपका 1 लाख है वो 10 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें देरी नहीं लगती है। कहने का मतलब ये है कि अब तो पैसे बचाने की मेरी आदत हो गई। धीरे धीरे करते करते मतलब जब मैंने मतलब अपना करियर स्टार्ट किया, तो थोड़े पैसे मेरे पास आने लगे। मैं अपने जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो उससे पहले ही मैं कुछ बच्चों को घर में बुला के ट्यूशन पढ़ाती थी। इसलिए मेरा ट्यूशन का काम जो है ना, वो मेरा पहला प्रोफेशन वही है। उसके बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। तो ट्यूशन जो मैं पढ़ाती थी ना, तो उसके जो पैसे आते थे उन पैसों को भी मैं खर्च नहीं करती थी। मैं अपने पैसे खर्च नहीं करती थी। मैंने कभी भी अपने पैसे जो है वो घर में किसी भी चीज़ के लिए खर्च नहीं किया है। वो पैसे मेरे जमा ही होते थे। आज भी मेरे पैसे जो है वो इकट्ठे ही होते हैं। तो उन पैसों को मैं ट्यूशन से कुछ कुछ पैसे होते थे मेरे पास, और फिर उन पैसों को वैसे ही जमा करना, एफडी करना, रेकरिंग करना, ये मेरा लगातार ये जो सिलसिला है, ये मुझे लगता है कि मतलब 6-7 साल तक लगातार चलता रह गया। और करते 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 मेरे पास एक अमाउंट जमा हुआ। जब वो अमाउंट मेरे पास आया, तो मेरे भी मन में हुआ कि मुझे भी अपना घर करना है। मतलब तो मैंने क्या किया, एक प्लॉट खरीदा। वो प्लॉट जो भी मैंने खरीदा, वो मैंने उसमें किसी भी तरह का लोन नहीं लिया था। जो मेरे पास कैश थे उन्हीं से मैंने उस प्लॉट को परचेज कर लिया था। हालांकि उस प्लॉट में मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ, और जितने में मैंने खरीदा था उतने ही प्राइस में मुझे बेचना पड़ा। लेकिन वो जो इकट्ठे प्राइस हुए ना, वही मैंने यहाँ पे डाउन पेमेंट किया। जब मुझे ये फ्लैट लेना था, मेरा घर जिसमें मैं बैठ के भी वीडियो शूट कर रही हूँ, जो मुझे बहुत बहुत प्यारा है। हालांकि मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, मेरा फ्लैट आपको मैं दिखाऊंगी भी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े शहर में मैं अपना घर कर पाऊंगी, लेकिन मैंने किया। तो दोस्तों, फिर मैंने इसका डाउन पेमेंट किया, और उसके बाद मैंने ऑलरेडी आप लोग को वीडियो बना के बता ही दिया है कि कैसे कैसे घर खरीदा। लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोग को बस ये बताना चाहती हूँ
कि वो 1,000 रुपये कितना मेरे लिए काम आया, और उस 1,000 से, उस 100 रुपये से 1,000, 1,000 से 10,000 और 10,000 से 1 लाख करने में बेशक मुझे समय लगे, लेकिन वही 1 लाख 10 लाख बन के मेरे को आगे काम आया। तो दोस्तों, ये होती है ताकत सेविंग की। और अगर आपको एक बार बचत करने की आदत हो जाएगी ना, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। और जो ये छोटे छोटे अमाउंट होते हैं ना, आपको 10 रुपए 20 रुपए, ये अरे क्या है, 100 रुपए ही तो खर्च हो रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे हम लोग अभी सोचते हैं। लेकिन ये 100 रुपए बचा बचा के हम कब 1 लाख रुपए कर लेंगे, ये हमें खुद अपने आप पे विश्वास नहीं होगा। दोस्तों, आज की वीडियो मैंने आप लोग को यही बताया है कि छोटे छोटे अमाउंट, इवन तो आपके पास 5-10 रुपए के भी अगर कॉइन्स है ना, तो उसकी भी इज्जत कीजिए। वो पैसे भी अगर आप इकट्ठे करेंगे तो एक अच्छा अमाउंट आपका रेडी हो सकता है। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ऐसे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जिन्हें इसी तरह की वीडियो की जरूरत है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।